my best wishes to you that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. जिस तरीके से तेजस्वी यादव फराटेदार तरीके से इंग्लिश बोल रहे थे, हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए। मैं बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पे गर्व होता है। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं। लोगों को लगता है कि लालू यादव गवई हैं, ठेठ अंदाज में बात करते हैं, तो शायद उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी के पाठक के डर से जो विद्यालय में शिक्षक नहीं आ रहे थे, अब वो आ रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र तो बांटी गई, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे बयान आए जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगे और कई स्वैग देखने को मिले। जी हाँ, तेजस्वी यादव का स्वैग देखने को मिला। जब के पाठक का नाम लिया जा रहा था, तब जमकर तालियां बजती हुई दिखी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटी गई, इतने रोजगार दिए गए, कई कंट्रोवर्सी भी हैं, कई बातें भी हैं कि बाहर के राज्यों को के लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी गई, कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव ये कि बिहार सरकार ने नौकरियां दी। दूसरी बात, जो स्वैग देखने को मिला, और दो लोगों को स्वैग देखने को मिला, एक तेजस्वी यादव और एक के पाठक। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से फराटेदार इंग्लिश में बातें की, वो अचंभित करने वाली थी। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तेजस्वी से ये। So my best wishes to you that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. पहले उस पे आप क्या कहेंगे? मेरा काम है एनालिसिस करना, और जो मैं देख रही थी, कुछ लोग जो विरोधी हैं, जो बिहार में कहीं ना कहीं कि जिनकी आंखें खटक रही हैं तेजस्वी जी और नीतीश कुमार को लेके, कहीं ना कहीं आज मुंह तोड़ जवाब मिला। वो मुंह तोड़ जवाब फराटेदार इंग्लिश के रूप में मिला। आप उनके लैंग्वेज को देखिए, कहीं से नहीं लगता है। जो लोग विरोधी है, जो कहते हैं कि चारा चोर का बेटा, या फिर उनकी एक अपनी जो पकड़ है लैंग्वेज में, आज कहीं ना कहीं उन विरोधियों के गाल पे वो तमाचा था। जिस तरीके से तेजस्वी यादव फराटेदार तरीके से इंग्लिश बोल रहे थे, और बहुतों लोगों का कहना है कि भाई 9वीं फेल, तो आप देखिए कि 9वीं फेल कितने अच्छे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, और यही चीज बिहार का नाम रोशन करता है। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आज वो साबित कर दिए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, और मायने नहीं रखता कि आप 9वीं फेल हैं। उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है, अच्छे स्कूलिंग हुई है, तो स्कूलिंग का भी तो कोई फायदा उठेगा ना। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी लैंग्वेज को आप देखिए, कहीं से वो आपको देहाती लगता है या 9वीं फेल लगता है? नहीं। या अनपढ़ गवार लगते हैं? बिल्कुल नहीं। आज गरजे, आज उनकी गरज दिखी। जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए, ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है, और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं। जो तेजस्वी यादव के पढ़ाई पे सवाल करते हैं, उन्हें इसलिए भी करने का हक नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहली बार इंग्लिश में स्पीच नहीं दिया। इससे पहले हम विदेशों में देखे, अभी वो जापान का दौरा करके आए हैं, वहाँ पर वो इंग्लिश में बात रखते हैं। तमिलनाडु जब जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, तब वहाँ पे इंग्लिश में अपना स्पीच देते हैं। दूसरी बात है, और लोग ये कम जानते हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव पे सर्टिफिकेट का एक जो तमगा है वो कहीं ना कहीं चुभता है, लेकिन लालू यादव भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। लोगों को लगता है कि लालू यादव गवई हैं, ठेठ अंदाज में बात करते हैं, तो शायद उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जबकि लालू यादव अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। कई बार उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है, अपनी बातों को संसद में मजाकिये लहजे में इंग्लिश में रखा है। देखिए, जो बिहारी लैंग्वेज है, जो बिहार का मूड है,
वो तो बिहारी ही जानता है। जैसे मैं बिहार की हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिहारी नहीं लगती है, लेकिन नहीं, मैं बिहार की हूँ। मुझे अपने बिहारी लैंग्वेज पे गर्व है। मैं कभी कभी कहाँ है की कर रहल छी, खाना खेली कि नहीं, तो इन सब चीजों को मैं अपने को भूलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पे गर्व होता है। लेकिन आप अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज में ढलना पड़ता है आपको। और तेजस्वी यादव के बारे में बताएं तो आज वो साबित कर दिए कि मैं हूं और मैं वो कल्चर बिलोंग करता हूं जिसमें मैं ठेठ बिहारी भी हूं, मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है विरोधियों को। और जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी का उन्होंने हाथ थामा, आपने देखा नहीं उस माहौल को, और जिस तरीके से एक मैदान में गरजने वाला मूड आज तेजस्वी यादव जी का दिखा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में हाथ रख के वो ताली बजवा रहे थे और ये कह रहे थे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 20,000 नियुक्ति पत्र देना ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मैं अभी भी कह रही हूं कि पलायन से रोका गया, और सरकारी नौकरी के लिए तो सभी ललायत हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि बाहर वालों को भी इन्होंने मौका दिया है, तो क्यों ना दे। बिहार यूपी में अगर कोई आते हैं तो भाई सभी का बिहार है। हम भारत बिहार के कभी कई लोग जाते हैं दूसरे जगह रोजगार करने। हमारे बिहार से लोग यूपी जाते हैं, पंजाब जाते हैं, देश के कोने कोने में जाकर के अपने रोजगार को ढूंढते हैं, अवसर पाते हैं। लेकिन समस्तीपुर में देख रही थी मैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या लोकल ही थे। जो लोग कहते हैं कि लोकल को मौका नहीं मिला, आंकड़ा देखा जाए तो बिहारियों को ज्यादा मौका मिला। एक और सवाल है, तालियां जिसके नाम पे सबसे ज्यादा बजी हैं वो हैं के पाठक। क्यों ना बजे। और नीतीश कुमार, जब के पाठक का जैसे ही नाम लिया जा रहा था, मन से कोई भी नाम ले रहे थे तो तालियां बज रही थी, एक हल्ला हो रहा था। और जब नीतीश कुमार संबोधन के लिए आए तो उन्होंने के पाठक का नाम लिया, जैसे लिया और तालियां बजी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, तब नीतीश कुमार ने भी एक चीज कही कि के पाठक के नाम पे आप लोग इतना ताली बजा रहे हैं, मुझे खुशी है, मैंने ही नियुक्त किया है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनको जवाब मिल गया, यानी के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। आपका ताली जो है ये सबूत है। अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात। ये ठीक नहीं है कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो के पाठक का एक स्वैग देखते, तेजस्वी यादव का स्वैग देखने को मिला, लेकिन पर्दे के पीछे जो पूरा शिक्षा विभाग में नियुक्ति बांटी गई, हाँ नियुक्ति बांटी गई, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि क्रेडिट गोज टू के पाठक। बिल्कुल, जिस तरीके से आज तारीफ करनी होगी के पाठक जी की, इसलिए कि हम अब नुक्स ढूंढे और उसके बाद ढूंढेंगे जब विरोधी जो हमारे हैं वो कुछ नुक्स लाके देते, तब हम उनकी बातों पर यकीन करके और जो वो कहते हैं हम प्रसारित करते। लेकिन आज के पाठक ने शिक्षा में इतनी तब्दीलियां लाई, 1,20,000 नौकरी देना ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड लोगों को दिया गया। कुछ टीचर थे जो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे थे, आप भी देख रहे होंगे, और वो इंग्लिश क्यों बोल रहे थे? अगर इसमें कुछ घोटाला करना होता तो फराटेदार टीचर जो इंग्लिश बोल रहे थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कहा जाए कि नियुक्ति पत्र बांटा गया तो सही हाथों में शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए जो के पाठक जो काम कर रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए कई कदम ऐसे भी हैं के पाठक के जो लगता है कि हरवरी में ले लिए गए हों, जैसे छुट्टियां कैंसिल करना, तमाम चीजें, और बाद में सरकार को उससे बैकफुट पे आना पड़ता है। लेकिन 90% ऐसे काम हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि शिक्षा विभाग जो कहीं ना कहीं बेपटरी हो गया था उसे पटरी पे लाने की कोशिश के पाठक कर रहे हैं। और शायद इसलिए
शायद इसीलिए तालियां ज्यादा बज रही थी। अच्छा, क्यों ना, जब आपको वो पद मिलता और के पाठक के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रिक है, और जब वो छड़ी चलाएंगे तभी तो डर होगा। वो डर आपको आज विद्यालय में देखने को मिलेगा। आप जाइए गांव देहात के विद्यालय में और उस विद्यालय में जाके देखिए, के पाठक के डर से जो विद्यालय में शिक्षक नहीं आ रहे थे अब वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो ये सिर्फ छड़ी दिखाने का डर है और यही डर उन्होंने कायम रखा। और अब जो नियुक्ति होगी तो पढ़े लिखे लोग, पहले कहा जाता था बिहार में संडे मंडे लिखने नहीं आता है टीचर लोगों को, अब कहीं ना कहीं बच्चों को वो टीचर मिलेंगे जिससे कि विद्यालयों की जो स्थिति है वो सुधार आए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी एक सबसे बड़ा कहिए ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, नीतीश जानते हैं, और नियोजित शिक्षक एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे सीधे गांधी मैदान से ऐलान कर दिया है, उन्होंने भी अपना स्वैग दिखलाया है, एक घोषणा कर दी है कि एक परीक्षा ली जाएगी और उसमें जो पास होंगे उन नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसकी मांग, जिसका आंदोलन लगातार नियोजित शिक्षक कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ने भी बड़ी घोषणा करके अपना स्वैग दिखला दिया है। बिल्कुल, और ये उनका पहला काम नहीं है। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का ये पहला काम नहीं है, और उन कामों में सबसे महत्वपूर्ण कामों में मैं कहूं कि सबसे बड़ा काम ये 1,20,000 नौकरी को देना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और फिलहाल मैं कहूं कि नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री अगर अब बिहार में रहे, चूंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और कुछ दिन से वो एकदम लुप्त हो गए थे या वो जवाब नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं विरोधियों को उन्होंने जवाब दिया इस तरीके से जो कि कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। चलिए, हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी थी। हम आज देखिए खबर के पीछे जो स्वैग दिखा है, खबर पे तो लगातार हम दिन भर बने रहे हैं, दर्शकों का प्यार भी हमें सबसे ज्यादा मिला। जब हमारा लाइव चल रहा था, हमारे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा दर्शक किसी भी डिजिटल मीडिया से ज्यादा बने हुए थे। लेकिन स्वैग जो देखने को मिला उस पर चर्चा कर रहे हैं, खबरों से थोड़ा सा साइड हट के। और वो स्वैग पे चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं तो उससे पॉजिटिव चीजें निकल के सामने आती हैं। हमारा मानना है कि पॉजिटिव खबरों में पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। निगेटिव तो हर लोग करता है, हम भी करते हैं, तमाम मीडिया करती है, लेकिन जहां पे पॉजिटिव हो वहां पे पॉजिटिव चर्चा। और जो स्वैग देखने को मिला है तेजस्वी यादव, के पाठक और नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ी घोषणा की है। और हाँ, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपना कमेंट जरूर करें। आपकी राय सबसे पहले है। क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं बिहार के लिए? आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो देशवा न्यूज की हर चीजों को आप पहलू को समझें और कमेंट और शेयर अगर अच्छा लगे तो करिए। जी, धन्यवाद।